দক্ষিণ পূর্ব রেলের সাঁতরাগাছির ডিইই কোচিং এ কর্মরত 500 জন ঠিকা মজদুরের গত এপ্রিল ও মে মাসের বেতন এখনও না হওয়ায় চরম সংকটে পড়েছে ওই 500টি মজদুর পরিবার। এমনিতেই নুনান্তে পান্তা ফুরোনো অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয় এই সব ঠিকা মজদুরদের। তার উপর গত মার্চ মাস থেকে দেশ জুড়ে করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে চলছে লকডাউন ঘোষণার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন যে কোনো শ্রমিকের বেতন যেন কাটা না হয় বা তাদের চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেওয়া না হয়। কিন্তু দক্ষিণ পূর্ব রেলের সাঁতরাগাছির ডিইই কোচিংয়ে কর্মরত এই 500 জন ঠিকা মজদুর ডায়নামিক সার্ভিস কোম্পানির অধীনে কাজ করে। বর্তমানে লকডাউন চলার কারণে ওই সব মজদুরেরা কাজ করছেন না এবং এপ্রিল ও মে মাসের বেতন এখনও না পাওয়ায় তারা পড়েছে চরম সংকটে। এই ব্যাপারে ঠিকা মজদুরদের বেতন যাতে তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেওয়া হয় সেজন্য অ্যান্টি করাপশন কমিটি বা ভ্রষ্টাচার নির্মূলন সমিতির পক্ষ থেকে ভারতের রেলমন্ত্রী, শ্রমমন্ত্রী, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন অ্যান্টি করাপশন কমিটির ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডল। তিনি গত 13/5/2020 তারিখে ওই সমস্ত আধিকারিকদের চিঠি দেওয়ার পরও কোনো সুরাহা না হওয়ার কারণে গতকাল 9/6/2020 তারিখে পুনরায় উপরই উল্লেখিত আধিকারিকদের চিঠি পাঠিয়েছেন। আজ অ্যান্টি করাপশন কমিটি বা ভ্রষ্টাচার নির্মূলন সমিতির পক্ষ থেকে ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডল ইস্টার্ন জোনের অবজারভার অফিস 260/1 গুরুকুল ভবন ব্লকে মাকালতলা, মাখলা, রঘুনাথপুর, হুগলির অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের রেলমন্ত্রী, ভারতের শ্রমমন্ত্রী, প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এবং রেল বোর্ডের চেয়ারম্যানের কাছে আবেদন জানান যে যেন অতি শীঘ্রই ওই সমস্ত ঠিকা মজদুরদের বেতন মিটিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এখন কড়া খবরে শুনুন এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কি আবেদন জানালেন অ্যান্টি করাপশন কমিটির ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডল। এখন হরেন্দ্র মণ্ডল আমাদের ক্যামেরার সামনাসামনি আছেন। হরেন্দ্রবাবু, এই যে দক্ষিণ পূর্ব রেলের সাঁতরাগাছি ডিভিশনের 500 জন মজদুর যারা ঠিকা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে তাদের বেতন আটকেছে, এ সম্পর্কে আপনি কি বললেন? আমার বলার হচ্ছে, मैं हरेंद्र मंडल एंटी करप्शन कमेटी एलियस भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति, ये हमारी संस्था भ्रष्टाचार और अत्याचार के खिलाफ 22 वर्षों से संपूर्ण भारत में काम कर रही है। भ्रष्टाचार से परेशान और अत्याचार से परेशान लोग, जैसे कि जो लोग न्यायालय तक, कानून तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको हम लोग जो है जागरूक करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। निरीह लोग को, श्रमिक लोग को और उसके विभाग को हम लोग भेजते हैं। तो इसी तरह डायनेमिक सर्विस जो संस्था है, जो कि दक्षिण पूर्व रेलवे साँतरागाछी के माध्यम से अटेंडेंस एसी कोच में ये काम करते हैं, तो इनका नो वर्क नो पे सर्विस है। लेकिन इन्होंने 7 साल 8 साल से कंटिन्यूअस रेल का सेवा देते आए और इस सेवा देने कालीन में किसी भी तरीके का माने ये कस्टमर पब्लिक जो रेल यात्री से या उनका डायनेमिक सर्विस के तरफ से कोई तरह का इन मजदूर पर कोई एलिगेशन नहीं रहा। अर्थात ये अपने काम में ईमानदारी से और माने काफ़ी बुद्धि से अपनी नौकरी भी बचाने के लिए और सेवा का काम करने के लिए काम करती है, जिससे उसका परिवार का रोजी रोटी की निश्चिंत रहे, उन्हें स्थिर रहे, इसलिए उन्होंने इस ईमानदारी से काम किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि काम करने के बाद भी हमारे पास 23 मार्च को जो आवेदन आया था, मैंने उनको फॉरवर्ड किया कि रेल मंत्री, रेल विभाग को, रेलवे बोर्ड चेयरमैन पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री को और लेबर मिनिस्टर जो है गंगवार जी को और जीएम गार्डन रीच को और खड़गपुर डीआरएम को मैंने इसकी
सूचना दी और सीनियर डीई को भी मैंने कोचिंग इंजीनियरिंग को कि आपके अंडर में ये लेबर काम कर रहे हैं और इनकी ड्यूटी हो चुकी है, लॉकडाउन आ चुका है, तो दिसंबर से और मार्च तक पेमेंट क्यों नहीं हुई, क्यों हेल्ड अप है, क्या कारण है। तो मैंने इस आवेदन को जब आगे बढ़ाया और पत्रकार बंधु आप लोग का सहायता से जब ये हाईलाइट हुआ और सरकार तक का पहुंचा, सेंट्रल सरकार के नजरों में आया और उनका जब ध्यान आकर्षित हुआ, तो उन्होंने 1 वीक से 2 वीक के अंदर में ये सारे लेबरों का पेमेंट किया। मैंने उनको धन्यवाद दिया कि आपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है केंद्रीय और रेल मंत्री ने जो एक्शन लिया, और मैं इससे काफ़ी इस हजारों लेबर के परिवार को राहत मिला। एक उसकी ज़िंदगी में अलग टाइप का खुशी आ गई, क्योंकि उनके माँ बाप भी बीमार थे, जिनका आशुत पात्र के लिए उपाय नहीं थी, कोई रास्ता नहीं था। तो ये फिर वापस अप्रैल और मई के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य सचिव को 13/5 और 9 जून को फिर से मैंने अपील किया है और ध्यान आकर्षित करने का कोशिश किया है कि इन मजदूर का बंद होने, लॉकडाउन के परिस्थिति में भी कमेंटमेंट आई थी कि उनको राहत पैकेज मिलेगी, जो अभी तक इनको अप्रैल मई और कंटिन्यूस ये जून चालू हो गई, इनको किसी तरह का राहत पैकेज नहीं मिली। तो इनके बच्चे परेशान हैं, क्योंकि ये निर्धारित नहीं है कि हमें कोई काम भी खुलेगा या मुझे जाना कहीं और है। अभी रेल ने बेडिंग जो एसी कोच में दी जा रही थी वो बंद कर दी है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है, जो मैं आपके माध्यम से, पत्रकार माध्यम के से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं, कि जैसे कोच में सैनिटाइज करने के लिए, पब्लिक का हेल्प करने के लिए, साफ सफाई के लिए, बाथरूम के कार्य करने के लिए जो भी काम रेल देगी उसको वो ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे, क्योंकि इतने दिनों से रेल के सेवा में ईमानदारी पूर्वक काम किया। तो मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो उनके वक्तव्य के मुताबिक उनको आवेदन किया गया है, तो उनसे प्रार्थना है हाथ जोड़ करके इन मजदूरों के लिए, इन जो डायनेमिक सर्विस के लोगों के ठेका कर्मचारी के, कि इनको सहायता दिया जाए और रेल इस पर एक्शन ले। इसकी कॉपी मैंने उनके मुख्य सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय और रेलवे बोर्ड चेयरमैन पीयूष गोयल साहब रेल मंत्री को, और तमाम जो है गंगवार जी जो लेबर मिनिस्टर है उनको मैंने दिया है, क्योंकि उनके आदेश पर पैसा अगर ये जीएम लेवल तक आएंगे तो डी सीनियर जो है सातरागाछी वो अपना पेमेंट करेंगे। लेकिन बड़ी दुख के साथ एक बात और बंधु कहना रहा कि जो डायनेमिक सर्विस है, अगर ये मजदूर काम करती है तो उनको कमीशन मिलती है। अभी तक इस परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में डायनेमिक सर्विस अपने कर्मचारी का कोई भी संज्ञान नहीं लिया कि आप किस हाल में हो, आप किस परिस्थिति में हो और मुझे क्या करना चाहिए, या मैंने तुम लोगों के लिए रेल से आवेदन किया हूँ या अनुरोध किया हूँ। ये उनकी जिम्मेवारी है, ये उनकी दायित्व है, एक मानवता का बात है। तो मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ हमारी প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে অ্যান্টি করাপশন কমিটি বা ভ্রষ্টাচার নির্মূলন সমিতি সাধারণ মানুষের মানবাধিকার যাতে রক্ষা হয়, মানুষের বিপদে আপদে বা চরম সংকটে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে চলেছে দীর্ঘদিন ধরে। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে তারা প্রতি বছরই এক বিশেষ র্যালির আয়োজন করে থাকে। শুনুন এদিন অ্যান্টি করাপশন কমিটির ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডল তাদের কমিটি প্রসঙ্গে কি বললেন। हमारी संस्था 22 सालों से भ्रष्टाचार अत्याचार के खिलाफ पूरे संपूर्ण भारत में काम करती आती है। हमारा संस्था अवेयरनेस लाने के लिए
पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे भारत में समय समय पर ये रैली के माध्यम, जो अवेयरनेस रैली जो होता है, जन चेतना रैली के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं। क्योंकि साधारण लोगों को मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी नहीं है, कानून के बारे में जानकारी नहीं है। मैं उनको मौलिक अधिकार और कानून के बारे में सजग करने के लिए एक टाइम 60 डेज का जन चेतना रैली 2002 से 2007 तक ये संस्था निकाली है और पूरे जनता के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक कोई भी संस्था इतनी बड़ी रैली 60 डेज का 5 टाइम्स पूरे भारत में निकालना ये किसी ने नहीं किया। और मुझे ये सौभाग्य है सेवा करने की कि हमारी संस्था ने निकाला और इसकी रिपोर्टिंग 23 जून को हर साल मुंबई आज़ाद मैदान में हमारा जो वर्धापन यानी जो स्थापना दिवस मनाई जाती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविंद्र द्विवेदी जी हैं, जो उनका दूसरा गांधी मैं कह सकता हूँ। और उन्होंने जो जनता के लिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप पत्रकार बंधु कि ऐसा है कि एनजीओ का मतलब है सरकार से ये लेना, लाभ लेने के लिए काम करती है। पर मेरी संस्था, मेरा ये एनजीओ जो पूरे भारत में काम कर रही है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र सरकार लिखित तौर पर ये दिया गया और राज्य सरकार को कि मेरे एनजीओ को सरकार के द्वारा कोई रियायत, कोई सहायता नहीं चाहिए। मैं जनता का सेवा जनता के माध्यम से मैं करते रहूँगा। हरेंद्र, আমরা এর আগেও দেখেছি যে গত 23শে জানুয়ারি আপনারা একটা বিরাট র্যালি উত্তরপাড়া থেকে শুরু করেছিলেন, যেটা 23 জানুয়ারি হুগলি পর্যন্ত গিয়েছিল। সেই র্যালিতে আমরাও আপনাদের সফরসঙ্গী হয়েছিলাম এবং আমরা দেখেছি মানুষের জন্য, মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আপনারা কিভাবে কাজ করেন। তা যে গত এপ্রিল মাসের 4 তারিখে আপনারা এই ধরনেরই একটি এই মজদুরদের বেতন আটকানো নিয়ে প্রেস কনফারেন্স করেছিলেন। সেই সাংবাদিক সম্মেলনেও সৌভাগ্যক্রমে আমি উপস্থিত ছিলাম এবং সেই সাংবাদিক সম্মেলনে আপনার ঘোষণা মতো আপনাদের দাবিকে আমরা মাননীয় রেলমন্ত্রী সহ রেলের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছে আমরা পৌঁছে দিয়েছিলাম। তার সুরা হয়ে 8ই এপ্রিল সেটা সম্পূর্ণভাবে মিটে যায় এবং 9ই এপ্রিল পুনরায় আপনারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তাদের চিঠি দিয়েছেন। আমরা আশা করব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী লকডাউনের সময় যে ঘোষণা করেছেন যে কোনো শ্রমিক কর্মচারী যাতে না খেয়ে মরে, তাদের বেতন সম্পূর্ণভাবে সুরক্ষিত থাকবে, তাদের বেতন দেবে। এক্ষেত্রেও আশা করব যে সাঁতরাগাছির ডাইনামিক রিসার্চ, এই ডাইনামিক সার্ভিস সেন্টারে যে সমস্ত শ্রমিকরা কাজ করছে তাদের বেতনও আবার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে রেল মন্ত্রক থেকে তা শীঘ্রই মিটিয়ে দেওয়া হবে। আপনার অ্যাপিল আমরা আবার সরকারি পদস্থ কর্মচারীদের কাছে পৌঁছে দেব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে আরম্ভ করে আমরা রেলমন্ত্রীর দপ্তর পর্যন্ত আপনার আপিলকে পৌঁছে দেব। ধন্যবাদ, নমস্কার।